जय श्री कृष्णा जी। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। चलिए इस मंत्र के साथ में जय श्री कृष्णा, नमस्कार, राम राम जी। नया श्लोक पढ़ते हैं। आज हमने नया श्लोक पढ़ना है। अपि चेत सुदूराचारो भजते माम नयन भाक साधुरेव स मंतव्यः सव्यवस्थितो ही सह। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है किंतु वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। इस श्लोक का सुदूराचारः शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, अतः हमें इसे ठीक से समझना होगा। जब मनुष्य बद्ध रहता है तो उसके दो प्रकार के कर्म होते हैं, प्रथम बद्ध और द्वितीय स्वाभाविक। जिस प्रकार शरीर की रक्षा करने या समाज तथा राज्य के नियमों का पालन करने के लिए तरह तरह के कर्म करने होते हैं, उसी प्रकार से बद्ध जीवन के प्रसंग में भक्तों के लिए कर्म होते हैं जो बद्ध कहलाते हैं। इनके अतिरिक्त जो जीव अपने आध्यात्मिक स्वभाव से पूर्णतः भीग रहता है और कृष्ण भावनामृत में या भगवत भक्ति में लगा रहता है, उसके लिए भी कर्म होते हैं जो दिव्य कहलाते हैं। ऐसे कार्य उसकी स्वाभाविक स्थिति में संपन्न होते हैं और शास्त्रीय दृष्टि से भक्ति कहलाते हैं। बद्ध अवस्था में कभी कभी भक्ति और शरीर की बद्ध सेवा एक दूसरे के समांतर चलती है, किंतु पुनः कभी कभी वे एक दूसरे के विपरीत हो जाती हैं। जहाँ तक संभव होता है भक्त सतर्क रहता है कि वह कोई ऐसा कार्य न करे जिससे यह अनुकूल स्थिति भंग हो। वह जानता है कि उसकी कर्म सिद्धि उसके कृष्ण भावनामृत की अनुभूति की प्रकृति पर निर्भर करती है, किंतु कभी कभी यह देखा जाता है कि कृष्ण भावनामृत में रत व्यक्ति सामाजिक या राजनीतिक दृष्टि से निंदनीय कार्य कर बैठता है, किंतु इस प्रकार के क्षणिक पतन से वह अयोग्य नहीं हो जाता। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति पतित हो जाए किंतु यदि भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहे तो हृदय में वास करने वाले भगवान उसे शुद्ध कर देते हैं और उस निंदनीय कार्य के लिए क्षमा कर देते हैं। भौतिक कलमश इतना प्रबल है कि भगवान की सेवा में लगा योगी भी कभी कभी उसके जाल में आ फंसता है, लेकिन कृष्ण भावनामृत इतना भक्तिशाली होता है कि इस प्रकार का आकस्मिक पतन तुरंत रुक जाता है। इसलिए भक्ति योग सदैव सफल होता है। किसी भक्त के आदर्श पद से अकस्मात च्युत होने पर हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसा कि अगले श्लोक में बताया गया है, जो ही भक्त कृष्ण भावनामृत में पूर्णतः स्थित हो जाता है, ऐसे आकस्मिक पतन कुछ समय के पश्चात रुक जाते हैं। अतः जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थित है और अनन्य भाव से हरे कृष्ण मंत्र का जाप करता है, उसे दिव्य स्थिति में आसीन समझना चाहिए। भले ही देववशात उसका पतन क्यों ना हो चुका हो। साधुरेव शब्द अत्यंत प्रभावात्मक है। ये अभक्तों को सावधान करते हैं कि आकस्मिक पतन के कारण भक्त का उपवास नहीं किया जाना चाहिए, उसे तब भी साधु ही मानना चाहिए। मंतव्यः शब्द तो इससे भी अधिक बलशाली है। यदि कोई इस नियम को नहीं मानता और भक्त पर उसके पतन के कारण हंसता है तो वह भगवान के आदेश की अवज्ञा करता है। भक्त की एकमात्र योग्यता ये है कि वह अविचल तथा अनन्य भाव से भक्ति में तत्पर रहे। नरसिंह पुराण में निम्नलिखित कथन प्राप्त होता है। भगवती च हरावन्यः चेता भृशमलिनो अपि विराजते मनुष्यः न हि शशकल शशबि कदाचित् तिमिर प्रभावता मुपेति चंद्रः। कहने का अर्थ ये है कि यदि भगवत भक्ति में तत्पर व्यक्ति कभी घृणित कार्य करता है तो इन कार्यों को उन धब्बों की तरह मान लेना चाहिए जिस प्रकार चांद में खरगोश के धब्बे हैं। इन धब्बों से चांदनी के विस्तार में बाधा नहीं आती। इसी प्रकार साधु पद से भक्त का आकस्मिक पतन उसे निंदनीय नहीं बनाता।
किंतु इसी के साथ यह समझने की भूल नहीं करनी चाहिए कि दिव्य भक्ति करने वाला भक्त सभी प्रकार के निंदनीय कर्म कर सकता है। इस श्लोक में केवल इसका उल्लेख है कि भौतिक संबंधों की प्रबलता के कारण कभी कोई दुर्घटना हो सकती है। भक्ति तो एक प्रकार से माया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा है। जब तक मनुष्य माया से लड़ने के लिए पर्याप्त बलशाली नहीं होता, तब तक आकस्मिक पतन हो सकते हैं, किंतु बलवान होने पर ऐसे पतन नहीं होते, जैसा कि पहले कहा जा चुका है। मनुष्य को इस श्लोक का दुरुपयोग करते हुए अशोभनीय कर्म नहीं करना चाहिए और यह नहीं सोचना चाहिए कि इतने पर भी वह भक्त बना रह सकता है। यदि वह भक्ति के द्वारा अपना चरित्र नहीं सुधार लेता, तो उसे उच्च कोटि का भक्त नहीं मानना चाहिए। ये तो जब भगवत गीता पढ़ेंगे, उस पर अमल करेंगे, तभी पता चलता है। सभी से निवेदन है, बार बार मैं प्रार्थना करती हूँ, सभी लोग भगवत गीता को अपने घर में लाएं और लाकर ये नहीं है सजा देना है, उसको पढ़ना भी है। रोज़ के 2-4 श्लोक पढ़ो। इसमें कह रहे थे, जैसे कि कल मैंने एक महात्मा जी की वाणी सुनी रात को थी। जैसे हमारी कुल देवी होती है, हमें नहीं पता होता है, कहते घर में बहुत सारे कष्ट आते हैं, तो वो कुल देवी को प्रसन्न करना होता है। जब हमें पता ही नहीं है भी हमारी कुल देवी कौन है, तो हम कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? कहते हैं क्योंकि कभी उसको प्रसन्न नहीं किया, उनकी पूजा नहीं की, उनके स्थान पे नहीं गए, तो आपको उसका भुगतान करना पड़ता है। ये घर में जो इतने उतार चढ़ाव क्लेश वगैरह आते हैं, बच्चे की नौकरी नहीं लगती है, बच्चे की पढ़ाई पूरी नहीं होती है, और भी कई तरह की बीमारियां घेरा डाल लेती हैं, तो ये कुल देवी जो हैं फिर परेशान करती हैं। तो उनको मनाने के लिए हमें क्या करना है? भगवत गीता का 12वां अध्याय है, उसमें से 3-4 श्लोक आप पढ़ें, आपको पता चल जाएगा। दूसरा, आप एक कलश भरकर एक श्रद्धापूर्वक, ऐसे नहीं, कलश भरकर आप अपने मंदिर स्थान में जहाँ पे आप पूजा करते हैं, वहाँ पे वो कुल देवी का कलश भरें, उसमें थोड़ा सा मीठा डाल दें और फूल वगैरह चढ़ा दें, जोत जला दें और हृदय से प्रार्थना करें अपनी कुल देवी से, हे कुल देवी माँ, आप हमारे घर में पधारो। हमें नहीं पता कि हमारा कुल देवता या कुल देवी कौन है, आप हमारे साथ हो जाओ, हमारे कष्टों का निवारण करो, हमारे दुखों का निवारण करो और हमारे घर में समृद्धि लाओ। श्रद्धापूर्वक रोज़ करना है। रोज़ करोगे तो 1 महीने बाद आपको पता लगने लग जाएगा कि फ़र्क पड़ा है कि नहीं पड़ा। रोज़ करना है, लेकिन श्रद्धा से, ये नहीं उसमें आशा रख के कि मेरा ये काम पूर्ण हो जाए तो आप कुल देवी आ जाओ। नहीं, आपने उन पर छोड़ देना सब, कि आप सिर्फ हमारे घर में आ जाओ, हमें दर्शन दो, हमारे साथ हो लो, मेरे परिवार के साथ हो लो, हमारे ये कष्ट निवारण करो। श्रद्धा से तभी होगा ये। और इसका यदि आपने अच्छे से ज्ञान पाना है तो भगवत गीता का 12वां अध्याय के 3-4 श्लोक है, उसको पढ़ें और समझें। जय श्री कृष्ण।